नमस्कार दोस्तों, बीते दिन दिल्ली के रामलीला मैदान पर इंडिया अलायंस की जो महारैली हुई थी, क्या आपको पता है इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। अब आप सोचेंगे क्या बेकार की बात कही है मैंने। जी हाँ, मैं फिर से कहता हूँ, पीएम मोदी अप्रत्यक्ष रूप से इस रैली में मौजूद थे, क्योंकि विपक्ष का कोई ऐसा नेता नहीं था जिसने अपने भाषण में मोदी पुकार ना की हो। आगे बढ़ते भारत को और आगे कैसे ले जाना है, महारैली में मौजूदा बड़े बड़े सियासतदान भी भारत की तरक्की के लिए कोई एक योजना अपने भाषण में नहीं बता पाए। तकरीबन सभी राजनीतिक हस्तियों ने मंच से पीएम मोदी को संबोधित किया। लोकसभा चुनावी रैली से ज्यादा ये रैली रोने पीटने वाली प्रतीत होती रही। अधिकतर नेता वही पुराना रटा रटाया भाषण मोदी विरोधी देते रहे। आप प्रधानमंत्री को तो हर रोज सुनाते हैं। ये मौका था इतने बड़े मंच से देश की जनता को संबोधित करने का, और आप बताते कि विकास के नए आयाम स्थापित कैसे करने हैं, आपके पास क्या योजनाएं हैं। और रामलीला मैदान में महागठबंधन की हुई इस महारैली में एक बात ध्यान देने की ये भी थी कि सीएम केजरीवाल जेल में बैठे बैठे अपना कद ऊंचा कर गए। वो कैसे, ये भी बताएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले ये मोदी आलाप की छोटी सी क्लिप जरूर देखें। नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म का एक गाना सुना होगा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे। चंदा चोरी में जितना भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया, पिछले 75 साल में हमारे मुल्क में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ है। इनको ये लगता है डंडे से चला लेंगे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके 10 साल का कार्यकाल आप देखोगे तो ये ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। लेकिन एक नारा आपको देना होगा तानाशाही के खिलाफ, अब की बार भाजपा तड़ी पार, अब की बार भाजपा तड़ी पार। तो अब बताते हैं सीएम केजरीवाल का कद ऊंचा कैसे हो गया। आप सोच रहे होंगे वहां तो 50 साल से राजनीति में जुड़े दिग्गज नेता बैठे हुए थे, तो ये सीएम केजरीवाल उनके आगे किस खेत की मूली है। जी हाँ, सिर्फ 12 साल में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेने वाली पार्टी यूं ही नहीं बना दी अरविंद केजरीवाल ने, चाहे मुफ्त की रेवड़ी ही सही। इस महारैली में भारत के विकास पर अगर किसी ने कुछ कहा तो वो थे अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे केजरीवाल तो जेल में हैं। जी हाँ, बिल्कुल वो जेल में हैं, लेकिन जेल में बैठे सीएम अरविंद केजरीवाल के शब्द उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की आवाज में इस महारैली में गूंज रहे थे। यानी भाषण की पूरी स्क्रिप्ट सीएम अरविंद केजरीवाल की थी और आवाज उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल की। एक बार सुनिए सुनीता केजरीवाल का ये भाषण। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं कोई पावर कट नहीं होगा। दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे। तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे। पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे। छठी, दिल्ली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। तो आपने सुना, सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल में बैठे अपनी सियासी स्क्रिप्ट में विरोधभाषी भाषण की जगह विकास और वायदों की 4 बातें जोड़कर अपना सियासी कद ऊंचा कर लिया। हम ये नहीं कह रहे कि वहां किसी का मान सम्मान कम या ज्यादा था। जी नहीं, उस मंच पर सभी नेता बराबर थे, लेकिन राजनीति में किसी भी नेता का एक सियासी कद होता है जिसके आधार पर गठबंधन का नेतृत्व करने वाला नेता चुना जाता है। रामलीला मैदान में इस मंच पर बाकी नेता अगर चाहते तो भारत के विकास के दृष्टिकोण को लेकर भी भाषण दे सकते थे,
तो शायद टीवी मोबाइल फोन पर देख रही जनता समझ सकती कि विपक्ष के पास केवल सियासतदान ही नहीं बल्कि इस देश का विकास करने वाले नेता भी हैं। एक मंच पर पूरे विपक्ष का एक साथ आना, मैं कहूँगा इस महारैली में इन नेताओं ने गोल्डन चांस खो दिया। सीएम केजरीवाल के अलावा बाकी नेता भी भारत को आगे बढ़ाने का कोई विजन लेकर आए होते तो कहा जा सकता था कि इंडिया अलायंस के पास भारत को मजबूती से आगे बढ़ाने का मजबूत लक्ष्य है। पर वही विरोधभाषी भाषण, जहां पूरी रैली में मोदी मोदी का आलाप गूंजता रहा, फिर ये मजबूत नहीं मजबूर लक्ष्य दिखाई दे रहा है कि सभी दल एक मंच पर आने को मजबूर हैं। वो मजबूरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल थे। तो दोस्तों इजाज़त लेता हूँ, फिर जल्द मिलेंगे किसी खास रिपोर्ट के साथ।